नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे फिल्मी सफर पर जो सस्पेंस, रोमांच और रहस्य की गलियों से होकर गुजरता है। एक ऐसी फिल्म जिसने साल 1962 में सिनेमाघरों में आते ही दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया। नाम 20 साल बाद। यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक ऐसा अनुभव था जिसने हिंदी सिनेमा में सस्पेंस थ्रिलर की पहचान को एक नए स्तर पर पहुंचाया। आज के द हॉरर स्टोरी एपिसोड में हम बात करेंगे इस फिल्म की प्रेरणा, इसके निर्माण की कहानी, कलाकारों के अनुभव, गानों के किस्से और सबसे अहम इस फिल्म के अद्भुत सस्पेंस का रहस्य। तो चलिए 20 साल पहले की दुनिया में लौटते हैं जहां से शुरू होती है 20 साल बाद की कहानी। यह कहानी है 20 साल बाद साल 1951 की बंगाली थ्रिलर जिघंसा से मिलती जुलती कहानी, जिसे निर्देशक अजित लाहिरी ने बनाया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिघंसा खुद प्रेरित थी आर्थर कॉनन डॉयल के मशहूर उपन्यास द हाउंड ऑफ द बास्किरविल्स, जो शेरलॉक होम्स की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक है। और इसके साथ साथ इस फिल्म में हेमेंद्र कुमार रॉय के बंगाली उपन्यास निशिथिनी बेविशिका के तत्व भी शामिल किए गए थे। और मूल कहानी में अंग्रेजी मैनर हाउस की जगह एक रहस्यमयी हवेली, अंग्रेज जासूस की जगह एक भारतीय जांच अधिकारी और इंग्लैंड के दलदली मैदानों की जगह भारत के गांव का कोहरा और डरावना वातावरण इस फिल्म की खासियत है। यह बदलाव उतना दिलचस्प था कि फिल्म भारतीय दर्शकों के दिलों के और करीब लगने लगी। निर्देशक बिरजू भट्टाचार्य और निर्माता हामिद अली खान ने तय किया कि हिंदी सिनेमा में एक ऐसा सस्पेंस ड्रामा पेश किया जाए जो न केवल दर्शकों को बांध कर रखे बल्कि डर और रहस्य का नया अनुभव दे। मुख्य भूमिकाओं के लिए चुने गए विश्वजीत, जिन्होंने हीरो का किरदार निभाया, और वहीदा रहमान, जो रहस्यमयी हीरोइन के रूप में नजर आई। फिल्म की कास्ट में मनमोहन कृष्णा, आसिफ शेख और कई मजबूत सहकलाकार शामिल थे। शूटिंग के लिए पश्चिम बंगाल के दलदली इलाके और पुरानी हवेलियों का इस्तेमाल किया गया, जिससे माहौल में वास्तविक डर का एहसास बना। और कहते हैं कि रात में शूटिंग के दौरान कई बार कलाकारों ने अजीब सी आवाजें भी सुनी और कोहरे में लाइटिंग करने से कैमरे पर धुंधलापन इतना असली लगता था कि लोग सोचते कहीं सच में कोई भूत तो नहीं। कहानी शुरू होती है एक शांत गांव से, जहां एक हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां एक स्त्री भूत का साया है जो आधी रात को निकलती है। गांव में अजीब मौतें हो रही हैं, लोग रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं और हर बार एक ही नाम सामने आता है, रंजीत सिंह के परिवार का। विश्वजीत का किरदार शहर से गांव आता है और अपने पैतृक संपत्ति के मामलों को सुलझाने के लिए आता है, लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करता है कि यहां सिर्फ जायदाद का मामला नहीं है, बल्कि एक पुराना खून से सना रहस्य यहां पर दफन है। फिल्म के पहले हिस्से में हम हवेली के अंधेरे गलियारों, आधी रात की चीखों और धुंध में लिपटी रहस्यमयी औरत की झलक को देखते हैं। वहीदा रहमान का किरदार बार बार हीरो के सामने आता है, लेकिन वो कभी साफ नहीं बताती कि सच क्या है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि 20 साल पहले इस हवेली में एक खौफनाक हत्या हुई थी और शायद अब कोई उस बदले को पूरा करने आया है। और आखिर में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है और असली अपराधी वही निकलता है जिस पर दर्शकों को सबसे कम शक होता है। फिल्म का संगीत दिया था हेमंत कुमार ने और गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने। और सबसे मशहूर गीत है इस फिल्म का कहीं दीप जले कहीं दिल। लता मंगेशकर की आवाज में अमर हो गया ये गाना, और इस गीत के लिए लता मंगेशकर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर का अवार्ड और शकील बदायूनी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला। इसके अलावा एक गाना है बेकरार करके हमें यूं न जाइए,
इस गाने ने भी दर्शकों का दिल जीता, ये दर्शकों के दिल में उतरा। और दिलचस्प बात यह है कि गानों में भी हल्का सा सस्पेंस और रहस्य का माहौल रखा गया ताकि फिल्म का मूड बन सके। 1962 में जब 20 साल बाद फिल्म रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट घोषित की गई। आलोचकों ने इस फिल्म की कहानी, माहौल और संगीत की तारीफ की और दर्शकों ने इसे बार बार देखा। फिल्म ने उस दौर में थ्रिलर जॉनर के लिए एक नया बेंचमार्क भी सेट किया। कहा जाता है कि फिल्म के कुछ सीन इतने डरावने लगे कि सिनेमाघरों में कई लोग बीच हॉल को छोड़कर बीच फिल्म से ही निकल गए। इस फिल्म की सफलता के बाद हिंदी सिनेमा में सस्पेंस और थ्रिलर की एक नई लहर चली। 20 साल बाद ने यह साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक सिर्फ रोमांस और ड्रामा ही नहीं, बल्कि रहस्य और थ्रिलर को भी उतना ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी 20 साल बाद की पूरी कहानी और उसका किस्सा। उम्मीद है आपको ये सफर रोमांचक और रोचक लगा होगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।